बाथरूम है, सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है। मुझे जिस दिन सामने कहीं का नेता मिल जाए मैं तो मुंह पे बोल दूं कि क्या करा तुमने हमारे लिए, कुछ भी नहीं करा। बोले योजना निकली हुई है, 15-15 3-3 हजार रुपए दिए, लेके भग गए हमारे पैसे। आज तक सफाई नहीं हुई। अंग्रेज के जमाने तक हम तो स्वतंत्र नहीं है अभी तो। हम क्या है, अंग्रेज गए थे नहीं, 1947 का देश हुआ जो था, हम आजाद नहीं है अभी। हम हमारे को ये राशन कार्ड के गेहूँ नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी लाइट वाइट के भी टेंशन है। हमें कोई घर वर नहीं दिया, गरीबों के लिए कहाँ से घर दे, हम तो किराए से रहे, कम से कम हो गया हमें 10 साल हो गए किराए से रहते रहते। नहीं, आज तक तो हम लोग ने कोई मिला ही नहीं, तो हम लोग बोले किससे। कोई आता ही नहीं है यहाँ पर बोलने के लिए कि जो कि हम लोग बोल सके। बेटा अगर इतनी सुविधाएं हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों को। नमस्कार, द हिंदी टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजन भगत। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नए नए वादे किए जा रहे हैं क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं इस समय मौजूद हूं झुग्गी झोपड़ी के पास, क्योंकि चुनाव में ये लोग बहुत अहम रोल निभाते हैं। सरकार वादे करती है कि नए नए घर बनाएंगे। क्या है ज़मीनी हकीकत यहाँ की, लोगों से जानेंगे क्या उनको वादे किए जाते हैं, क्या उनको घर मिल पाता है, कितने सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इनसे बात करेंगे, ज़मीनी हकीकत जानेंगे यहाँ के लोगों के द्वारा। आइए चलते हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। भैया यहीं के निवासी है। भैया यहाँ पे क्या क्या समस्या रहती है आप बताएं। समस्या ही समस्या है भैया। यहाँ पानी सफाई होती नहीं, कचरे वाला भी 1-2 दिन छोड़ के आता है और क्या। और जैसे टैंक पानी वानी तो क्या आता है, नल पे जैसे टैंकर आता है तो टैंकर यहाँ तक नहीं आता, मंदिर पे खड़ा हो जाता है, टैंकर यहाँ तक आता ही नहीं है। पानी की भी असुविधा रहती है। पानी की वैसे तो नहीं देती, अब तो नल लग गए सबके। नल कभी कभी आते हैं, जैसे कभी पाइपलाइन फूटी आती है तो कभी टैंकर की ज़रूरत पड़ती है। टैंकर की मतलब 2-3 बार बोलने पर टैंकर आता है, उसमें भी एक टैंकर आता है, उसमें फिर मोहल्ले में लोग एक ही टैंकर पे पानी के पीछे लड़ने लग जाते हैं। यहाँ हम देखिए आए हुए हैं, इनका मैं घर दिखाना चाहूँगा। देखिए किस प्रकार से ये लोग ठंड के मौसम में गुजारा करते हैं। बाथरूम की भी समस्या यहाँ पे, शौचालय भी नहीं है आसपास। क्या क्या समस्या रहती है यहाँ? पानी, कीचड़, नाली, लेटरिन बाथरूम नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं रहती टाइम पे, पट्टियों के घर है यहाँ पर। बोरे पट्टी की तो बाथरूम अच्छा, यहाँ पे मतलब शौचालय वगैरह की सुविधा नहीं है? नहीं है, नाले पे जाते हैं लोग बाग। और हमने 1500 रुपए दिए भी उनको, तो हमारे पैसे लेके भग गए। हमारी तो कच्ची बात लेटरिन हैगी, पैसे लेके भग गए। पैसे लेके भग गए? पैसे लेके भग गए। बोले योजना निकली हुई है, 15-15 3-3 हजार रुपए दिए, लेके भग गए हमारे पैसे। उधर जाओगे ना तो उधर भी बोरे फट्टे की बाथरूम है, सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है। मुझे जिस दिन सामने कहीं का नेता मिल जाए मैं तो मुंह पे बोल दूं कि क्या करा तुमने हमारे लिए, कुछ भी नहीं करा। हमारे घर में इतना पानी भर गया था, 1 रुपये तक नहीं आए हमारे पास। जिसके घर में नहीं आए थे उनके घर में पैसे मिल गया। देखिए इनका घर में दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ये धीरे धीरे। देखिए किस टाइप से ये लोग गुजारा करते हैं इसमें। आसपास देखिए कितना कंजेस्टेड जगह मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, इन लोगों का कहना है। इसमें कैसे आसपास देखिए कितनी गंदगी है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये घर है, इसके पीछे नाला है, उसके पीछे देखिए किस तरीके से बारिश के समय में इन लोगों का पानी नहीं आई भाई साहब, एक ईंट भी नहीं आई। इधर बोला था सरकार ने कि फ्री में बाथरूम बनेगी, किसी घर में 2-2 बाथरूम है, हमारे यहाँ एक भी बाथरूम नहीं है, बोरे फट्टे की बाथरूम है। इसमें ही बस मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, सारी दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। यहाँ पे दिक्कतें और भी हैं। कुछ लोग है, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कैसे ये लोग गुजारा कर पाते हैं। ठंड के मौसम में आप लोग किस तरीके से गुजारा करते हैं? ठंडे ये देखो ना, बस बैठे हुए हैं, कहीं आग जला रहे हैं तो कहीं है, कभी हवा यहाँ से घुसती है तो कभी वहां से निकलती है। कुछ नहीं करता सरकार हमारे लिए। बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है यहाँ? नहीं है, सब प्राइवेट ही है। सवेरे से पतंग उड़ा रहा है, काम धंधे पे जाती नहीं, सवेरे का गया है पतंग कुछ भी नहीं, बस पतंग उड़ाता रहता है। कोई स्कूल कुछ नहीं, कहते फीस दो, बस यही ना। सरकार इनके बच्चों को सुविधा कैसे प्रदान करेगी, किस प्रकार से इनके बच्चे पढ़ेंगे, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन में एक वो बैगन पकड़ा दिए साले ने और फोटो खिंचवा दी। उस दिन तो हमने शकल ही नहीं दिखाई, भूख रहना पसंद करे। यहाँ पे नेता, यहाँ के कुछ लोग हैं जो नेतागिरी बने हुए हैं, मैंने देख के रखा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं पर हम किसी घर नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने देख के रखा है। एक बैगन पकड़ा दी, एक गोभी पकड़ा दी, और बाकी। और अभी 2-3 दिन पहले स्वेटर बांटने आए थे, सब पूरी बस्ती में बच्चों का नाम लिखवा के ले गए, और नाम लिखवाने के बाद मात्र 2 बच्चों को स्वेटर मिला और कैमरे में अपनी फोटो दिखा रहे। गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आई थी, मैं बाद में गई थी, लेकिन वो लोग निकल गए थे, नहीं तो फिर मैं उनको फोटो खिंचवाना बताती। मैं तो आपके बच्चे मतलब कैसे मतलब शिक्षा लेते हैं, किस स्कूल में जाते हैं? कोई से स्कूल में नहीं जाते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं वही पटली में, सुबह से गायब है।
उनके लिए मतलब कोई स्कूल नहीं है यहाँ? कोई स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं। बाथरूम से आपको पता चल रहा होगा, बाथरूम कैसी हो रही है ना। यहाँ ईंट आई सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। हम तो, हमें सरकार मिलेगी, मैं तो उसके मुंह पे बोल दूंगी भाई, मेरे को कौन ना किसी का डर पड़ा है। जो बात है तो क्लियर बात है। ये आने वाला चुनाव है, उसमें वादे भी हो रहे हैं, नेता वादे भी कर रहे हैं, हमारे लिए पक्ष वाले वादे कर रहे हैं, विपक्ष वाले वादे कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत पे देखिएगा तो ये आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। पीने का पानी सही नहीं मिल रहा है। ये सब सभी असुविधाएं यहाँ पे इन लोगों को देखने को मिलती है। देखिए आसपास के, देखिए इलाके क्या है यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। ये देखिए कितनी गंदगी है आसपास, इतनी गंदगी है कि आदमी में सांस कैसे लेता है यही लोग इसमें समझते हैं। देखिए पानी की सुविधा मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए किस टाइप से ये लोग पानी भरते हैं, कैसे ये लोग ये पानी पीते हैं। आसपास इतनी गंदगी है फिर भी ये लोग अपना गुजारा कर पा रहे हैं इसमें। ये करा है, गांव-गांव में घर बना दिए हैं। यहाँ भोपाल वालों को कुछ नहीं है। विधवा औरतों को एक 600 रुपए पेंसिल पकड़ा देते हैं। 600 रुपए में क्या होता है? 4 बच्चे खाने वाले हैं, क्या होता है 600 रुपए में? काम भी नहीं है कि कहीं काम करने जाए लॉकडाउन की वजह से। कुछ भी सुविधा नहीं है कि बच्चों को अच्छा सा सिलेंडर कितना महंगा करवा दिया। चूल्हा जलाएंगे कि सिलेंडर जलाएंगे? और जो सिलेंडर दिए भी गएंगे तो हमें तो मिला ही नहीं है। नाम भर भर के लेके चलेगा, ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ भी नहीं दिया है आज तक। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। मात्र एक 600 रुपए पेंसिल मिलती, उसमें होता क्या है 600 में? कैसे घर चलाएंगे? और कोऑपरेटिव में क्या दे रहा है? चावल। क्या इंसान चावल खा के गुजारा करेगा? 6 महीने चावल ही चावल, चावल ही चावल। काम लॉकडाउन में काम धंधे नहीं है किसी के भी पास। पूरी गंदगी गंदगी आजू बाजू। क्या नाम है आपका? किशोर सारवाल। तो यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती? सफाई क्या, जिंदगी में गाड़ी नहीं है अभी तक नगर निगम की, कुछ भी मिलेगा ही सफाई यहाँ की है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है? स्कूल तो है सर, दूर है, दूर जाते हैं बच्चे, ऐसी बात है, जाते हैं बच्चे। गाड़ी आज ही थी, 4 दिन में 1 दिन आए और वहीं से फिर जा, वहीं से फिर जा। शिकायत करते हैं, हम तो भी कहते हैं कि शिकायत करोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो दादा हम तो गरीब लोग क्या देखें हमारे को यार। शिकायत करते तो क्या बोलते हैं? देख लेंगे। तो क्या मतलब देखने तो भैया, वो गरीब लोग क्यों 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 करते हैं उनको? सफाई का तो काम ही नहीं इधर बिल्कुल भी, आज तक सफाई नहीं। अंग्रेज के ज़माने तक हम तो स्वतंत्र नहीं है अभी तो। हम क्या है, अंग्रेज गए थे नहीं, 1947 का देश हुआ जो था, हम आज़ाद नहीं है अभी हम। क्या क्या समस्या रहती है इस झोपड़ी में? हमारे को ये राशन कार्ड के गेहूँ नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी लाइट वाइट के भी टेंशन है। आपने कर्मचारियों से कंप्लेन किया? करी 2-3 बार करी, पर सुन ही नहीं रहे। बताइए यहाँ पे बिजली की किस प्रकार की रहती है? ये वो बेचल लाइट है, 5 बजे से चली आती है, अब आती है 3-4 बजे। पानी की सुविधा है? नर्मदा आ रही है। साफ सफाई का क्या रहता है? बढ़िया है, यही हरकत है। तो आपको घर की सुविधा नहीं मिल पा रही, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं मिली हमें सुविधा। सबको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रही? सही तो बात है, हम किराया से कब तक रहेंगे? सरकार तो कह रही है हम गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं। गरीबों के लिए बनवा रहे तो हमारे लिए क्यों नहीं बनवाया? फिर गरीबों के लिए बनवा रहे तो गाँव में बना रहे सरकार, हमारे इधर भोपाल में नहीं बना रहे बिल्कुल भी। भोपाल के नीलगढ़ में तो लिया गया है, कहा सरकार ने कहा भूमाफियाओं से हमने जमीन खाली करवाई, उसमें गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। नहीं, हमें कोई घर वर नहीं दिया। गरीबों के लिए कहाँ से घर दे? हम तो किराए से रहे, कम से कम हो गया हमें 10 साल हो गए किराए से रहते। आपको घर नहीं मिल पा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही हमें घर। इसके लिए आपने आवेदन किया है? नहीं, हमने नहीं किया, हमें पता भी नहीं कहाँ पे आवेदन देते हैं। हमने यहाँ पे कई लोगों से बात किया, जिसमें हमने देखा कई लोगों को पानी की सुविधा है, कई लोगों को बिजली की सुविधा है, कई लोगों के घर में तो शौचालय तक नहीं है। यानी जनता का जो भरास है वो साफ देखने को हमें मिला। यहाँ पे देखिए, मैं जिस समय जो पुल पे खड़ा हूँ, ये पुल है यातायात के लिए, इन लोगों को जाने आने के लिए एक ही रास्ता है। ये देखिए, अगर रात का समय होता है, कई बच्चे आते जाते हैं, अगर किसी का गलती से भी पैर फिसल गया तो क्या होगा? कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे अंधेरा रहता भाई? यहाँ पे है ना, क्या लोगों को डर लगता पार होने में, तो इसलिए कि चूँकि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे बैठे रहते तो हम लोग पार कराते रहते हैं। अब हमारे पास खुद के पास नहीं है, हम तो खुद ही यहाँ सोते हैं। घर नहीं है आपको रहने के लिए? नहीं है ना,
और कुछ करती नहीं है। और पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो सरकार की तरफ से तो कहा गया कि गरीबों को घर दिया जाएगा। कहीं घर नहीं दिया यार भैया, हम तो खुद ऐसे ही रह रहे हैं यार। ये देखिए कुछ महिलाएं हैं, मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ये देखिए पुल को पार कर रही हैं। अगर हल्का सा भी मिस्टेक होता है, बच्चे आते हैं जाते हैं, किस प्रकार से देखिए ये पार कर रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये साइकिल उठा के निकाल रहे हैं। देखिए कई सारी असुविधा है, लोग देखिए आते जाते रह रहे हैं। करते हैं और हम लोग का यही निवेदन है, जो भी जिससे भी आप लोग जुड़े हों कि इस पे कुछ डलवा दीजिए कि हम लोग को जाने आने को। जाने आने के लिए असुविधा रहती है। हाँ रहे इसी जाते हैं हम लोग रोज, कभी कभी पैर से हो जाता है तो नीचे चप्पलें चले जाती हैं, कभी कभी ठोकर लग जाएगा तो हम लोग का बैग भी नीचे चले जाते हैं पानी वानी में। लोग भी गिर जाते हैं हाँ। बेटा। जाने आने का यही एक रास्ता है क्या? यही एक है, अगर वहाँ से घूम के जाओ तो वो पूरा घूम के फिर चेतक ब्रिज आना पड़ता है, और ये थोड़ी रास्ता शॉर्टकट है, थोड़ी पास पड़ती है, तो यहाँ से तो रोज दिन का। यहाँ पे आपने किसी को बोला नहीं यहाँ पे एक रास्ता बनवा दे? नहीं आज तक तो हम लोग ने कोई मिला ही नहीं, तो हम लोग बोले किससे। कोई आता हाँ, ही नहीं है यहाँ पर बोलने के लिए कि जो कि हम लोग बोल सकें। बेटा अगर इतनी सुविधाएं हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों को। संदेश कहीं दूर तक जा सकता है, तो हम लोग का तो यही निवेदन है, सुबह 6 बजे से लेके शाम तक कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 हजार पब्लिक तो पार होती ही है। हाँ ठीक नहीं है बेटा, इसलिए आप लोग कुछ ही करिए तो कम से कम आप लोगों का नाम होगा।